राजस्थान में बीजेपी की सूची जारी होते ही फूट पड़ा गुस्सा। बगावत की आग में झुलसेगी बीजेपी, कई नेता बगावत के लिए तैयार। बीजेपी की पहली सूची में वसुंधरा को लगा दिया गया किनारे। वसुंधरा समर्थक की जगह विरोधियों को मिली जगह। वसुंधरा समर्थक अधिकांश दावेदारों के कटे टिकट। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के ऐलान के कुछ ही देर बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। बीजेपी की पहली सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम हैं। 41 में से 39 सीटों पर इस समय कांग्रेस या फिर कांग्रेस का समर्थन करने वाले विधायकों का कब्जा है। सिर्फ 2 सीटें बीजेपी के पास हैं और सबसे बड़ी बात तो दोनों ही विधायकों के टिकट पार्टी ने काट दिए हैं और जिन विधायकों के टिकट कटे हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। वैसे सूची में और भी कई नाम हैं जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया का विरोधी माना जाता है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने अपनी तीसरी सूची में 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया था, उसी तरह से राजस्थान में पार्टी ने 7 सांसद चुनाव मैदान में उतार दिए हैं और जिन सांसदों को टिकट दिया गया है उसमें से कई वसुंधरा विरोधी खेमे के माने जाते हैं तो कई का तो अपना ही खेमा है। बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि पार्टी में क्या वसुंधरा राजे सिंधिया की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है? क्या राज्य की राय को गंभीरता से नहीं सुना जा रहा है? फिलहाल हारी हुई सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए हैं और 200 में से सिर्फ 41 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं, लेकिन इस सूची में कई संदेश दे दिए गए हैं। संदेश साफ है कि चुनावों में सिर्फ हाईकमान की चलेगी, राज्य के किसी नेता का दबदबा नहीं रहेगा और इसी के चलते वसुंधरा समर्थकों में बेचैनी दिखाई दे रही है और वो बगावत की तैयारी में जुटे दिखाई दे रहे हैं। वसुंधरा समर्थकों की बगावत के संकेतों के बीच राज्य में कैसे करवट बदल रही है राजनीति, इसी सवाल पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो शुरू करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। टिकटों का ऐलान होने के साथ ही बीजेपी में शुरू हुई बगावत। भरतपुर के पूर्व विधायक ने कर दी बीजेपी से बगावत। टिकट कटने से नाराज 1 दर्जन दिग्गज भी बगावत की तैयारी में। हाईकमान की मनमानी के खिलाफ राजस्थान बीजेपी में दिखाई दे रहा है गुस्सा। पहली सूची में वसुंधरा समर्थकों के टिकट पर सबसे ज्यादा चली है कैची। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होते ही बगावत के सुर तेज हो गए हैं। बगावत का सबसे पहला बिगुल फूका है 2 बार की विधायक अनीता गुर्जर ने। पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर का दावा है कि वसुंधरा कैंप की मानकर उनका टिकट काटा गया है। दरअसल राजस्थान बीजेपी ने भरतपुर जिले की नगर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार की विधायक अनीता सिंह गुर्जर को इस बार टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह जवाहर सिंह बेडम को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस पर पूर्व विधायक अनीता ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने कहा, क्या मानकर मुझे बीजेपी ने अपने से दूर किया है और ऐसे को टिकट दिया है जिसकी जमानत जब्त होगी। हमने नगर कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ पिछले 5 सालों से लगातार आंदोलनों और यात्राओं के जरिए जनता की आवाज बुलंद की। अब आगामी 40 दिनों में इस लय को और अधिक धार देते हुए जनता के बीच परिवर्तन की लहर इतनी प्रचंड बनाइए कि तुष्टीकरण नाम की बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। अनीता गुर्जर ने तो साफ कर दिया है कि वो पार्टी के इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। समर्थकों के साथ बात करेंगे, उसके बाद अपना फैसला सुनाएंगे। अनीता सिंह गुर्जर पूर्व विधायक हैं, दावा कर रही हैं कि वसुंधरा के करीब होने की वजह से उन्हें ये सजा हाईकमान ने दी है। तो बीजेपी की पहली सूची में जिन 2 विधायकों के टिकट काटे गए हैं वो भी राज्य के करीबी माने जाते हैं और शायद इसी के चलते उनका टिकट भी काट दिया गया है। बीजेपी की पहली सूची में 2018 में चुनाव हार चुके 12 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 29 के टिकट काट दिए गए हैं जिसमें से 2 विधायक भी शामिल हैं और सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा कैंची वसुंधरा समर्थकों के नामों पर चलाई गई है। जिन 29 लोगों के टिकट काटे गए हैं, 18 से ज्यादा जो हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। जिन विधायकों और पूर्व विधायकों के टिकट काटे गए हैं उनमें हैं नरपत सिंह राजवी विधायक विद्यानगर से, राजपाल सिंह शेखावत विधायक झोटवाटा से, गोलमा देवी पूर्व विधायक सपोटरा से, खेमाराम मेघवाल पूर्व विधायक सुजानगढ़ से, कालूलाल गुर्जर पूर्व विधायक मांडल से, अलका सिंह गुर्जर पूर्व विधायक बांदीकुई से, रामस्वरूप कोहली पूर्व विधायक वैर से, अनीता सिंह पूर्व विधायक नगर से। नरपत सिंह राजवी जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं, उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और न ही राजपाल सिंह शेखावत को टिकट मिला है। ये दोनों राज्य समर्थक माने जाते हैं। पहली सूची देखकर यह साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की बिल्कुल भी नहीं चली है। उन्हें जो सूची हाईकमान को दी थी उसे हाईकमान ने नहीं माना है और दावा तो यह भी किया जा रहा है कि राज्य बीजेपी की ओर से जो नाम आए थे अधिकांश सीटों पर उन्हें भी नहीं माना गया है। इसकी जगह संघ की सिफारिश और बीजेपी हाईकमान के सर्वे रिपोर्ट को टिकट देने के मामले में सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है और सबसे बड़ी बात, इस लिस्ट में वसुंधरा के सबसे बड़ी विरोधियों में शामिल
3 सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। सवाई माधोपुर सीट से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को विद्यानगर और जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को झोटवाड़ा से टिकट दिया गया है। इन दोनों सांसदों की गिनती वसुंधरा विरोधी नेताओं में होती है। 2018 के विधानसभा चुनावों में वसुंधरा के विरोधी होने के कारण दिया कुमारी को टिकट तक नहीं मिल पाया था और इस बार चर्चा यहां तक चल रही है कि दिया कुमारी वसुंधरा का विकल्प हो सकती हैं, क्योंकि वो भी वसुंधरा की तरह राज परिवार से आती हैं। इसके अलावा राजस्थान बीजेपी में एमपी वाला दांव खेला गया है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से, अलवर से सांसद बालक नाथ को तिजारा से, अजमेर के सांसद भगीरथ चौधरी को किशनगढ़ से, झुंझुनू से सांसद नरेंद्र कुमार को मंडावा, जालोर सिरोही से सांसद देवजी पटेल को सांचौर से मैदान में उतारा गया है। वसुंधरा को टिकट नहीं मिला, पार्टी में उनके विरोधियों को उतारा गया। सीएम पद के 3 दावेदारों को टिकट देकर पार्टी ने वसुंधरा की राह को किया मुश्किल। पहली लिस्ट से संकेत, वसुंधरा समर्थक विधायकों का टिकट भी संकट में। राज्य समर्थक बड़ी संख्या में कर सकते हैं बगावत, चुनाव पर दिखेगा असर। बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद साफ हो गया है कि राज्य को किनारे लगाने की जो कोशिश पिछले 5 साल से हो रही थी, उसमें अब और तेजी आ गई है। अभी तो पूर्व विधायक और वसुंधरा के विरोधियों के टिकट काटे गए हैं। बीजेपी की जो लिस्ट इसके बाद आने वाली है, उसमें कई विधायकों के टिकट काटे जाएंगे और इसमें भी वसुंधरा समर्थकों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। दावा तो यहां तक हो रहा है कि वसुंधरा समर्थक विधायकों के ही टिकट काटे जाएंगे। दूसरे गुट से जुड़े विधायक लोगों को आसानी से टिकट मिल जाएगा। ऐसे में इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि वसुंधरा राजे समर्थक बड़ी संख्या में बगावत कर सकते हैं। अनीता सिंह गुर्जर की बगावत और इस मामले में वसुंधरा की चुप्पी से भी बड़े संकेत मिल रहे हैं। राजे लंबे वक्त से खामोश हैं, पार्टी की रैलियों में भी वो नहीं दिख रही हैं। पिछले 1 महीने से वसुंधरा खामोश हैं और उनकी खामोशी बीजेपी की परेशानी का बड़ा कारण बनती दिखाई दे रही है। और जिस तरह से राज्य समर्थकों के टिकट काटे जा रहे हैं, उससे साफ है कि उनकी यह खामोशी कब विरोधियों की आग को भड़का दे, इसका अंदाजा बीजेपी को भी नहीं है। वैसे बगावत तो शुरू हो चुकी है। पूर्व विधायक अनीता सिंह गुर्जर ने विरोध का बिगुल फूंक दिया है और आने वाले समय में यह बगावत और तेजी से होगी, ये तय माना जा रहा है। और यह भी तय माना जा रहा है कि इस बगावत का बीजेपी को जबरदस्त नुकसान होगा। पहले से ही राजस्थान में बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है और चुनावों के वक्त पार्टी के अंदर होने वाली बड़ी बगावत से उसकी जीत की जो थोड़ी बहुत संभावना भी बन रही है, वो भी बिखर सकती है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।